राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सब सोच रहे होंगे कि मैम तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हैं, तो थोड़ा सा फैमिली इशू हो गया था, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। सो आज मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ाऊंगी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। ओके, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं विचरण का गुणांक बोलते हैं। ओके, अच्छा, इसको निकालने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये होता क्या है, ये हम क्यों यूज करते हैं। ओके, सो विचरण का जो गुणांक होता है उसको हम इसलिए यूज करते हैं, या तो हम कहीं पे दो डाटा है उनका कंपेयर करने के लिए, या कोई ग्रुप दे रखा है उनको आपस में कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिटी ए और सिटी बी दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाएगा। तो आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को निकालने के लिए सेम वही मेथड होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। ओके, सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सिटी 1 लिख देंगे, सिटी ए, और इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे सिटी बी। ओके, अब इसका डाटा लिखेंगे यहाँ पे, ये जो दे रखा है हमारी एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 लिख देंगे, 22 लिख देंगे, 19 लिख देंगे, 23 लिख देंगे और 16 लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। तो सिग्मा यहाँ पे एक्स कितना दे रखा है, इनका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो सिग्मा एक्स को अगर आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 100। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 100 अपॉन में एन कितना है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 संख्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड दे देंगे, तो मीन कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी हम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस, कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस मीन करके निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब ये जो एक्स की वैल्यू है इसको हम मीन से माइनस करेंगे, मीन कितना दे रखा है, 20 दे रखा है यहाँ पे, तो जब इससे माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब हम 20 को 20 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा क्या निकल आएगा, डी निकल आएगा। तो डी जो सॉरी माइनस का 4 आएगा। अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। डी स्क्वायर यानी डी जो निकला इसको स्क्वायर कर देंगे, 0 का 0 0 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब हम एस डी निकालते हैं, एस डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रूट में डी स्क्वायर सिग्मा अपॉन में एन होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल करो कितना हो गया, 16 और 4 20, और ये कितना हो गया 30, तो यानी कि सिग्मा डी कितना हो गया, डी स्क्वायर 30 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 अपॉन 5 रूट में, तो कितना आ जाएगा, रूट में 6 आ जाएगा। ओके, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.45 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिटी बी का निकालेंगे। अभी आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं निकाला मैंने अभी आपका, ठीक है। सिटी ए का सिर्फ मैंने मीन निकाला है और एस जी निकाला है। अब इसके बाद मैं सिटी बी का निकालूंगी। इसी तरीके से एक्स लिख दिया यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू क्या रखी, 10 20 18 12
और 15 दे रखी है। यहाँ पे सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। तो यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद सिग्मा एक्स आ जाएगा 75। तो 75 अपॉन 5, इसको डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आंसर, बताइए कितना आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डी कैसे निकालेंगे, तो x माइनस मीन करके हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। ओके, अब डी निकालिए, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, और यहाँ कितना है, यहाँ आ जाएगा 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। जी स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर करिए तो 25, इसका भी 25, इसका 9, इसका 9 और इसका 0। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकलेगा, इनको आपस में टोटल करिए, कितना हो जाएगा, 25 25 50 59 8। तो एस डी कैसे निकालोगे, एस डी इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन रूट का। तो यहाँ पे हो जाएगा 68 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको डिवाइड दीजिए आपस में, तो इसको डिवाइड देंगे तो 13.6 आ जाएगा। ठीक है, देंगे रूट निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 3.69 आ जाएगा। अभी हमने क्या करा है, अभी हमने वो नहीं निकाला है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं निकाला अभी मैंने अभी आपका। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने एस डी निकाला है, मीन निकाला है और एस डी निकाला है। इस तरीके से हमने सिटी बी का भी अभी हमने मीन निकाला और एस डी निकाला है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। ये सिटी ए का वेरिएंस और ये सिटी बी का वेरिएंस, यानी कि सी वी कह सकते हो आप इसे। तो इसका फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसका सी वी का फॉर्मूला एस डी अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100। ओके, एस डी कितना निकला है इसका, 2.45 निकला है, और अपॉन में कितना है, मीन 20 मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से इसका कितना निकला है, इसका निकला है 3.69। मीन कितना निकला है इसका, 15 निकला है, 15 मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आएंगे। तो आएगा 12.25 और इसका आ जाएगा 24.6%। तो इसका ये आएगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसका ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, आप तो कहोगे कि इसका ज्यादा है क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएंस होता है उसमें एक बात ध्यान रखिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का यूज तो हम इसलिए करते हैं कि दो ग्रुप या दो प्रकार के डाटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ओके, सेकंड थिंग इसमें बात ये है कि इसमें जो हमारी क्या होती है, जो स्टेबिलिटी होती है और जो यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, और जो वेरिएबिलिटी होती है, ये जिसकी ज्यादा संख्या कम होगी, ठीक है, उसमें ये सबसे अधिक होता है। ओके, यानी कि अगर सिटी ए में जो नंबर, ये जो सीवी आया है, जो सिटी ए में जो नंबर सबसे कम आया है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेरिएबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी यूनिफॉर्मिटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, और
सिटी बी में सबसे ज्यादा आया है नंबर, तो यानी कि उसकी वेरिएबिलिटी और स्टेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी सबसे कम होगी। ओके, कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि जिसकी ज्यादा होती है संख्या उसकी ये चीजें कम आती हैं, और जिसकी संख्या ये सबसे कम होती है उसकी ज्यादा आती है, और जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसकी ये चीजें कम आती है। ओके, तो यानी कि ये इसका क्या होगा, अधिक होगा, और इसका ये क्या हो जाएगा, कम होगा। ओके, अच्छा ये होता क्या है, ये स्टेबिलिटी मतलब ये होता है स्थिरता, और ये क्या होती है, एकरूपता, और ये क्या होती है, इसका मतलब होता है परिवर्तनशीलता। में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को निकालते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, और आप मुझे इसको करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ए कंपनी दे रखी है और बी कंपनी दे रखी है। कंपनी ए का जो डाटा दे रखा है 25, 30, 30, 25, 30 और 35 दे रखा है। बी कंपनी है यहाँ पे 20, 30, 25, 35, 30 और 35 दे रखा है। यहाँ पे आप दोनों कंपनियों का सबसे पहले मीन निकालोगे, फिर एसडी निकालोगे, उसके बाद आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना, देन उसके बाद आप क्या निकालोगे, आपको ये बताना है कि कंपनी ए और बी आपस में कंपेयर करके ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो किस कंपनी की सबसे ज्यादा है। ओके, सो आप मुझे ये कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।